गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पार्ट 5 प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के कर्व की प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन न्यूक्लियस के अराउंड किस तरह से होता है। तो उसके लिए हम कर्व बनाएंगे, यानी कि कर्व कैसे बनेगा। प्रोबेबिलिटी जो होती है, जो प्रोबेबिलिटी क्या होती है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने की प्रायिकता। तो उस प्रायिकता को हम देखेंगे, यानी न्यूक्लियस से आर डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता जिस तरह से होगी, यानी कि कम होगी या ज़्यादा होगी, जो भी उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे हम कर्व की फॉर्म में देखेंगे। उसे हम किस तरह से बताएंगे, कर्व की फॉर्म में बताएंगे, और इसी को ही हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के चारों ओर 3 डायमेंशनल स्पेस में न्यूक्लियस के चारों ओर पाए जाने की जो चांस होता है उसी को ही हम बोलते हैं प्रायिकता। इसे हम इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन डी से भी दिखाते हैं। सपोज कि न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्मॉल स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस तो है आर और इसकी थिकनेस है डी आर। तो हम वैल्यू ऑफ डी कैसे बताएंगे? डी इज इक्वल टू साई स्क्वायर। साई बराबर क्या है? वेव फंक्शन। तो स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन यानी कि साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम ऑफ शेल। वॉल्यूम ऑफ शेल हम निकाल देंगे 4 पाई आर स्क्वायर डी आर से। तो ये जो होता है वो क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अब हमें ये प्रोबेबिलिटी देखनी है 0 से लेके आर बराबर 0, यानी कि न्यूक्लियस से लेके आर इज इक्वल टू आर, यानी कि जो वैलेंस जो शेल है उसकी डिस्टेंस हो जाती है आर। तो हमें यहाँ से यानी न्यूक्लियस से लेके उस शेल की जो डिस्टेंस है, रेडियस है, वहाँ तक की दूरी की हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन किया हमने इसमें। अब हम साई स्क्वायर जो है, साई स्क्वायर को, साई हम जानते हैं क्या होता है, ये 2 वेव फंक्शन का प्रोडक्ट होता है, रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। अब हम रेडियल वेव फंक्शन अगर लेना चाहें, क्योंकि हम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखना चाह रहे हैं, तो हमने लिख दिया यहाँ पे रेडियल वेव फंक्शन आर। इसका स्क्वायर कर देंगे हम, और स्मॉल आर जो यहाँ लिखा हुआ है वो है डिस्टेंस, बिकॉज जो रेडियल वेव फंक्शन है वो फंक्शन ऑफ रेडियस ओनली होता है, तो इसलिए हमने स्मॉल आर लिख दिया। या फिर हम अगर जानते हैं कि ये आर जो होता है वो कौन सी क्वांटम नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एन एंड एल, या फिर हम एन और एल भी लिख सकते हैं इसकी जगह और उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये तो हमने लिख दिया साई स्क्वायर। अब इसी में ही आप 4 पाई आर स्क्वायर डी आर भी कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ कर्व देखेंगे हम, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखना चाह रहे हैं हम। पहले रेडियल हमने वर्ड इसीलिए लगाया है क्योंकि हम यहाँ पे रेडियल जो फंक्शन है, हमने वेव फंक्शन जो यूज़ किया है वो रेडियल वेव फंक्शन यूज़ किया है। द स्क्वायर ऑफ द रेडियल वेव फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय अ वॉल्यूम एलिमेंट dv, that is r square small r into dv measures the probability of locating an electron at a distance from the nucleus and within a small radial space। न्यूक्लियस के चारों ओर स्मॉल रेडियल स्पेस में उसके पाए जाने की जो प्रायिकता है उसे हमने इस तरह से बता दिया है। दिस इज सेम एज इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन गिवन अबव इन विच साई स्क्वायर कैन बी रिप्लेस्ड बाय आर स्क्वायर एन एल, मीनिंग रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन। हम यहाँ पे रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन देखना चाह रहे हैं, तो बस हमने कुछ नहीं किया है, साई जो हम पहले टोटल वेव फंक्शन ले रहे थे उसकी जगह हमने रेडियल वेव फंक्शन को यूज़ कर दिया और उसका स्क्वायर यहाँ लगा दिया है। When आर स्क्वायर डी वी या फिर आर एन एल जो है उसका स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, यहाँ पे हमने डी वी की जगह जानते हैं हम, डी वी की जगह हमने क्या लिख दिया है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर लिख दिया है। अगर अब हम इसका प्लॉट करते हैं किसके अगेंस्ट आर, आर क्या हो जाती है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, तो हमें जो कर्व मिलेगा वो क्या कहलाएगा, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये सभी जो हैं वो रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हैं। किस किस के लिए हैं? सबसे फर्स्ट जो है वो है 1s ऑर्बिटल के लिए, फिर 2s के लिए, फिर थर्ड वाला 2p ऑर्बिटल्स के लिए है, 3s ऑर्बिटल्स के लिए है, 3p ऑर्बिटल्स के लिए है एंड 3d ऑर्बिटल्स के लिए है। देखिए यहाँ इन ऑर्बिटल्स, ये जो है कर्व है, इन कर्व में जो मैक्सिमा पॉइंट है, यानी कि मैक्सिमम वाला पॉइंट है वो क्या दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे मैक्सिमम है, तो इसी को ही हम बोलते हैं ऑर्बिटल। और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जैसे यहाँ पे 2s
1s में तो क्या है, सब जगह प्रोबेबिलिटी पर मिनिमम है, पर जीरो कहीं नहीं दिखाई हुई है। लेकिन जब आप 2s ऑर्बिटल के केस में बनाते हैं तो हम देखते हैं दो इसी तरह का कर्व है, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे मैक्सिमा जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, क्योंकि जो शेल है उसका साइज़ भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो इसलिए हमने 1s के कंपैरिजन में 2s को बड़ा दिखाया है कर्व को, पर कर्व बना उसी टाइप का है। और इसमें जो ऊपर वाला पॉइंट है वो दोनों के अंदर ही क्या दिखा रहा है, ऑर्बिटल को बता रहा है। अब 2p के अंदर सिंगल है तो हमने इस तरह से दिखा दिया। इसी तरह से नीचे 3s ऑर्बिटल के लिए दिखाया गया है। 3s ऑर्बिटल में फर्स्ट जो मैक्सिमा है वो तो हो जाएगा आपका 1s के लिए, फिर 2s के लिए और फिर 3s के लिए। वही उसी तरह से क्या हो जाता है, इसका साइज़ इस एनवेलप का बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि साइज़ ऑफ जो शेल है वो भी क्या हो रहा है, साइज़ ऑफ ऑर्बिटल जो है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। ऐसे ही 3p में हमने फर्स्ट 2p के लिए बनाया है, फिर 3p के लिए बनाया ये कर्व। 3D के केस में बिकॉज 2D नहीं होता है तो 3D फर्स्ट ही है ऑर्बिटल, तो 3D के लिए ही बनाए यहाँ पे। ऐसे ही 2p के पहले 1p नहीं होता है तो 2p में भी हमने केवल एक ही मैक्सिमा वाला दिखाया है कर्व में, और इसी तरह से 1s में दिखाया है। अब यहाँ आपको ये चीज़ देखनी है कि जैसे 2s वाला ऑर्बिटल वाला देखो आप, यहाँ पे आपको क्या है, एक ऐसा पॉइंट दिखाई दे रहा है 1s, धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है, 1s में मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच जाती है। फिर 1s से 2s की और जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आ रहा है जहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी 0 हो रही है। इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोडल पॉइंट्स या फिर रेडियल नोड्स बोलते हैं। और इन नोड्स को हम कैसे निकालते हैं, जैसे 3s में तो एक नोड हो जाता है 1s के बाद, इस तरह से ये नोट्स हम देख लेते हैं। अब हम देखते हैं इनमें इन कर्व से हमने क्या देखा है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दीज कर्व देखते हैं। देखो कर्व जो होते हैं वो ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं और जो इनमें जो एरियाज़ जो ये कवर कर रहे हैं, पर्टिकुलर कर्व जो होता है वो एक सबशेल या एक ऑर्बिटल को शो करता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जो लास्ट एनवेलप है उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, क्योंकि वो ऑर्बिटल की जो साइज़ होती है वो भी इंक्रीज़ होती जाती है। जैसे 1s से ज़्यादा 2s बड़ा है, 2s से ज़्यादा बड़ा 3s है, तो इसलिए हम उसे बड़ा दिखाते जा रहे हैं। अब मैंने बताया था आपको कि कर्व में हमें मिनिमम पॉइंट्स मिलते हैं जहाँ पे कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है, 0 है। इनको हम बोल देते हैं रेडियल नोड या नोडल पॉइंट्स कहलाते हैं। अब हमें इनका नंबर अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे निकालेंगे हम, n माइनस l माइनस 1 से। तो जैसे 1s है, 1s के लिए n हो जाता है 1, l हो जाता है 0, तो 1 माइनस 0 माइनस 1 करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 0। 2s के लिए n बराबर 2 है, s बराबर 0 है, 2 माइनस 0 माइनस 1 करोगे तो आ जाता है 1। इसी तरह से 2p के लिए आप देखोगे n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू हो जाती है 1, 2 माइनस 1 किया तो 1, 1 माइनस 1 किया तो 0। तो इस तरह से आप क्या निकाल सकते हैं, नोडल पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको एक ये भी पता लगेगा इसमें कि जिसके अंदर जिस ऑर्बिटल के लिए नोडल पॉइंट्स का नंबर जितना ज़्यादा होता है वो साइज़ में उतना ही बड़ा होता है। जैसे 3s ऑर्बिटल के अंदर नोडल पॉइंट्स निकल रहे हैं 2, और जो 2s ऑर्बिटल है उसके लिए निकल रहा है 1, और 1s ऑर्बिटल में निकल रहा है 0। तो 3s जो होता है वो 2s से बड़ा होगा, और 2s जो होता है वो 1s से बड़ा होगा। तो यानी कि जिस ऑर्बिटल के लिए जितने ज़्यादा नोडल पॉइंट्स होंगे वो साइज़ में उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। Thank you.